Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Magic. How are you guys? I hope you all are fine. Happy New Year to all of you. I hope this year brings a lots of happiness for all of you guys. जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी केवीएस पीजीटी मैथ्स 2022 की थर्ड क्लास है। 2 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी हैं जिसमें हमने एपी जीपी एपी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो जीपी पे बेस्ड होने वाली है। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड रिजल्ट्स और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद जीपी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो बेस्ट अप्रोच सीखने वाले हैं हम इस वीडियो में कि कैसे टाइम को सेव कर सकते हैं एग्जाम में। तो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जीपी सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कौन सी सीरीज है जिसको आप जीपी कह सकते हैं, मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म क्या होती है किसी भी जीपी की? जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन जीपी एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी के एन टर्म्स के सम को कैसे डिनोट कर सकते हैं और कैसे क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? ठीक है जी। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? फिर रिजल्ट फॉर कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए हम कौन से रिजल्ट्स यूज़ कर सकते हैं, और जीपी की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जीपी क्या है। जीपी जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी में क्या होता है? द रेशो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम। रेशो बिटवीन एनी टू consecutive terms is always same. Terms is always same. Like a1, a2, a3 एंड अप टू सोन। ये जीपी में है। जीपी में है तो जो कॉमन रेशियो उसको आर से डिनोट करते हैं वो हमारा क्या होता है? a2 अपॉन a1, वो इक्वल होगा a3 अपॉन a2 के, इक्वल टू a4 अपॉन a3 एंड अप टू सोन। ये आर कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मेट से हम। ठीक है, इस टाइप से आप आर कैलकुलेट कर सकते हैं। हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है डेट इज ऑलवेज सेम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जो जीपी है उसकी जनरल टर्म और nth टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? जनरल टर्म एंड एन जनरल टर्म कह लो या फिर nth टर्म कह लो। nth टर्म क्या होती है? इफ ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, इफ ए बी द फर्स्ट टर्म, आर इसका कॉमन रेशियो है, आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, देन इट्स जनरल टर्म इज डिनोटेड बाय, किसे डिनोट करते हैं? टीएन या फिर एएन। टीएन और एएन से कैसे लिख सकते हैं? ए एन इज इक्वल टू जीपी में किसके इक्वल होता है? ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। आर हमारा कॉमन रेशियो है, आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो एंड ए इज आवर फर्स्ट टर्म। जैसे कि हमने एपी में सीखा था, एपी में हमारा क्या था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी था। ठीक है, जहाँ डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता था, ए हमारी फर्स्ट टर्म होती थी और एन हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती थी। सिमिलरली जीपी में हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे है जो केथ टर्म। अगर जैसे कि मैंने आपको वहाँ एपी के अंदर क्वेश्चन कराया था कि लास्ट कभी कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि द केथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। देखे क्वेश्चन मैंने सेकंड वीडियो में आपको कराया था। तो इसी तरह से कई बार फ्रॉम द एंड मतलब पीछे से केथ टर्म पूछ लेता है जीपी की। केथ टर्म फ्रॉम द
end of a GP having n terms, जिसके अंदर n terms हैं, is given by, कैसे बता सकते हैं, वो इक्वल होगी a इंटू आर की पावर n-1 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा n-k। ये हमारी एंड से केथ टर्म, मतलब जीपी की पीछे से केथ टर्म इक्वल होगी, ये स्टार्टिंग से इसके इक्वल होती है कि शुरुआत से ये इस प्लेस पे होगी, जो इसकी लास्ट से केथ टर्म है वो स्टार्टिंग से a इंटू आर की पावर n-k। ठीक है, नेक्स्ट इस पे बेस्ड जो ये रिजल्ट बताया है मैंने आपको अभी फ्रॉम द एंड केथ टर्म, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ जीपी। अगर मुझे सम बताना है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी इफ ए बी द फर्स्ट टर्म। सम बताना अगर मुझे जीपी के एन टर्म्स का, तो सबसे पहले बता देती हूँ कैसे बताएंगे। इफ अगर ए हमारी फर्स्ट टर्म है, ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड n be the r and r be the common ratio, then the sum of n terms is denoted by, कैसे डिनोट करेंगे, एसएन से डिनोट करते हैं। एपी में भी हमने ऐसे डिनोट किया था, यहाँ कैसे करेंगे, एसएन इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे कंडीशन होती है आर, जो कॉमन रेशो है ना, अगर आर लेस देन है 1 से, मीन्स 1 बड़ा है, तो क्या होगा ए इंटू 1 में से आर को माइनस करेंगे, 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है जी, ये हो गया मेरा एन टर्म्स का सम। नेक्स्ट, इफ वी हैव आर ग्रेटर देन 1, देन सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन बाय ए इंटू, हेयर आर ग्रेटर देन 1, देन आर में से आर रेज टू पावर एन माइनस 1 होगा अपॉन आर माइनस 1। ये फॉर्मूला इस कंडीशन पे है जब आर ग्रेटर देन 1 है, और जो पीछे बताया मैंने आपको, ये जब आर लेस देन 1 है। ठीक है, जो बड़ा है उसमें से माइनस करेंगे। सिमिलरली अगर जब आर की वैल्यू मेरे पास 1 है, एक पर्टिकुलर केस होता है, इफ वी हैव आर इज इक्वल टू 1, मीन्स कॉमन रेशियो अगर मेरे पास 1 है, तो सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन इंटू ए। ठीक है जी, ये 3 केस हो गए हमारे पास सम के, जब आर ग्रेटर देन 1 है, आर लेस देन 1 एंड आर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये तो फाइनाइट जीपी का सम बताया मैंने अभी आपको। ठीक है, अगर हम बात करें सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, ठीक है, उसका सम कैसे डिनोट करते हैं, एस इन्फिनिटी से, इज इक्वल टू ए मीन्स फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर मीन्स कॉमन रेशियो। ठीक है जी, यहाँ पे आर की जो रेंज होती है -1 से 1 के बीच वेरी करती है। ठीक है, इफ वी हैव एक पर्टिकुलर केस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देन एस इन्फिनिटी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो सम है इन्फिनिटी जीपी का वो इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट अब क्या है, ज्योमेट्रिक मीन पे बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन दो, अगर ए बी एंड सी तीन टर्म्स हैं, तो जो बी है उसको अगर हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे ए और सी का, तो अंडर रूट ऑफ ए सी से डिनोट करेंगे। अगर दो टर्म्स है मेरे पास जीपी के अंदर, तो दोनों का कैसे डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अगर तीन टर्म्स हैं ए बी सी है, तो उसको हम ए बी सी रेज टू पावर 1/3 ज्योमेट्रिक मीन। अगर एन टर्म्स हैं ए बी सी एंड अप टू सोन एन टर्म्स तक, तो ए बी
सी प्रोडक्ट में चलती हैं ये n टर्म्स तक रेज टू पावर 1/n। ये होगी ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी, ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन बता दी मैंने आपको। यहाँ से मैंने ये इस फॉर्मेट में लिख दिया। अगर बी को मैं कहूँ, वहाँ पे क्या होता था जब ए पी में हम बात कर रहे थे, अगर ए बी सी 3 नंबर थे, वहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता था, ए प्लस सी के। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर अर्थमेटिक मीन की बात थी। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा, जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर, चाहे आप इस फॉर्मेट में लिख दो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्रोडक्ट में। यहाँ पे क्या होता था अर्थमेटिक मीन में, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी। ऐसे आपको रिजल्ट्स को कनेक्ट करके चलना है ताकि आप रिजल्ट्स को भूलो नहीं। एग्जाम्स में, पेपर में आपको फटाफट सारे रिजल्ट्स क्लियर हो जाएं और अपने क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर पाओ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको n नंबर्स का भी बता दिया। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी n पॉजिटिव नंबर्स a1 a2 एंड अप टू सोन an किसके इक्वल होगा बताया। जैसे कि मैंने आपको इन सबका प्रोडक्ट a1 a2 रेज टू इंटू an रेज टू पावर जितने नंबर्स हैं, कितनी है n, रेज टू पावर 1/n हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, मैंने वहाँ पे आपको एपी में भी बताया था ये रिजल्ट और क्वेश्चन कराया था वहाँ आपको। रिजल्ट वाली क्लास मैंने आपको कराई नहीं। अगर आप चाहते हैं कि एपी के कंसेप्ट्स भी आपको इसी तरह बताए जाएं जैसे मैंने जीपी में बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ, अगर हमारे पास n ज्योमेट्रिक मीन्स है बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स, n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर a एंड b, a एंड b, जैसे a g1 फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन, n ज्योमेट्रिक मीन कोमा b, a और b के बीच n ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास, तो क्या है, ये भी एक जीपी बनेगी। इट विल बी अ जीपी। ए हमारी, ये भी मेरी क्या बनेगी, जीपी, जिसमें ए मेरी क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड बी मेरी क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, इतना मेरे को पता है। अब मैंने आपको उसमें ए एन मीन्स जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया था ना, ए एन क्या बताया था, ए इंटू आर रेज टू पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब वहाँ पे टोटल n टर्म्स होती थी मेरे पास, बट यहाँ पे मेरी इस फॉर्मेट के अंदर मेरे पास कितनी टर्म्स हैं, n तो ये होगी g1 g2 अप टू सोन gn तक, और a और b एक्स्ट्रा होगी, तो gn+2 टर्म्स होगी ना मेरे पास यहाँ पे। तो a n+2 टर्म्स किसके इक्वल हो जाएंगी, a इंटू आर रेज टू पावर, जब n होती थी तो a कम होता था, अब यहाँ पे n+2 है तो यहाँ पे n+1 होंगी मेरे पास, कितनी होंगी, n+1। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकती, इसकी an+2th टर्म कौन सी है मेरी, b इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a ही है रेज टू पावर n+1। आर कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से आप, यहाँ से आपके आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, b/a इज इक्वल टू आर रेज टू पावर n+1। ठीक है जी, अगर n+1 आर रेज टू पावर n प्लस पावर को अगर यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आर आपकी कितनी आ जाएगी, b/a रेज टू पावर 1/n+1, 1/n+1। आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने यहाँ से। ठीक है जी, तो जो अब मैंने यहाँ पे पीछे ये g1 g2 g3 एंड अप टू सोन gn लिए हैं, उनको कैसे लिखूंगी मैं, अगर मेरे को उनकी वैल्यू बतानी है, g1 की वैल्यू सेकंड प्लेस पे है ना, तो सेकंड प्लेस पे है तो वो a इंटू आर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जीपी के अंदर जो टर्म्स होती है ना वो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a इंटू आर स्केयर अप टू सोन a आर क्यूब, इस टाइप से। ठीक है, तो सेकंड प्लेस पे टर्म है, g1 सेकंड प्लेस पे है हमारे पास, तो सेकंड प्लेस पे ये ए आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड टर्म है, जैसे मैंने जनरल टर्म में बताया था आपको, a इंटू आर की पावर n-1 होता है। ठीक है, तो n मेरा यहाँ पे 2 है, 2 - 1 करके a r आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो g1 किसके इक्वल,
क्लियर हुआ ना ये पॉइंट? यहाँ से आपको कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अगर ए और बी के बीच G1 G2 Gn एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंक्लूड कर दें तो किसी भी एक ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू पूछ लेता है कि पर्टिकुलर दे देगा कि G3 की बता दो। G3 की क्या हो जाएगी? ए आर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, G4 की क्या हो जाएगी? एक कम, आर की पावर एक कम, तो क्यूब। एंड अगर मैं बताऊं Gn की कितनी हो जाएगी? ए आर की पावर n-1। ठीक है, इस टाइप से। n-1 नहीं होएगी, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जीवन में मेरा क्या आया है? जीवन में क्या बताया मैंने आपको? सेकंड प्लेस पे है ना जीवन, तो ए आर की पावर 2-1 तो 1, तो मीन्स सफिक्स दोनों का सेम है। जो G1 G का सफिक्स है वही आर की पावर है। अगर G2 लिखोगे तो ए आर स्केयर स्केयर ही आएगा, और Gn लिखोगे तो ए आर की पावर n ही आएगा। बस यही बात आपको नोट करने की है यहाँ से। ठीक है, क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट बताती हूँ आपको। क्या कहा है? अगर प्रोडक्ट निकालना हो एन ज्योमेट्रिक मीन्स प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन किस किस के बीच? ए एंड बी के बीच। ठीक है जी, तो इज गिवन बाय, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इज गिवन बाय एन ज्योमेट्रिक मीन्स है किसके बीच? ए और बी के बीच। ठीक है, तो उसको डिनोट करेंगे। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो आप, ए बी रेज टू पावर n/2। वहाँ पे जब मैंने आपको एपी में बताया था कि ए और बी के बीच जब मैंने आपको एन ज्योमेट्रिक मीन्स एन अर्थमेटिक मीन इंक्लूड कराए थे एन, तो वहाँ पे इनका वो किसके इक्वल था? ए प्लस बी इंटू n/2 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कई बार न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जीपी के अंदर 3 टर्म्स हैं और उनके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करके हमें रिजल्ट निकालना होता है, क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो जब जीपी के अंदर हम जनरल टर्म्स लेते हैं ना, कि 3 टर्म्स लेनी है हमने जीपी में, तो वो 3 टर्म्स हम जनरली क्या लेते हैं? ए आर और A/R। अगर 4 टर्म्स अगर मुझे लेनी है जीपी में, तो मैं क्या लूँगी? AR, A/R, AR स्क्वायर एंड A/R स्क्वायर। ठीक है जी, और थर्ड पे बताती हूँ। फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट एंड थर्ड रिजल्ट। अगर मुझे 5 टर्म्स लेनी है तो उसके लिए क्या लूँगी? AR, A/R। चेक कर सकते हैं आप, इनमें कॉमन रेशियो सब में सेम है, इनमें भी। ठीक है, और यहाँ से AR स्क्वायर, तो यहाँ से सिमिलरली A/R स्क्वायर कर दूंगी। तो 5 टर्म्स के लिए मैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए इन टर्म्स को यूज़ करूँगी। ठीक है जी, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो एपी और जीपी में सेम होती है वो बताती हूँ। कि जब जीपी है हमारे पास, कोई भी अगर कोई जीपी है, जीपी में कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना, थ्रू आउट किस पूरी जीपी को थ्रू आउट किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो वो जीपी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो जीपी की जीपी रहती है। ठीक है, फिर क्या है? इन जीपी द प्रोडक्ट ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस बाय द बिगनिंग एंड इट्स कांस्टेंट एंड इट इज कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट इट इज अ प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये रिजल्ट मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी तभी बताऊंगी, वहां से ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद है एक क्वेश्चन उठा लेती हूँ, जैसे जीपी का अगर हम क्वेश्चन सोल्व करें। देखिए, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 42। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फाइंड फाइंड क्या करना है? फाइंड द
product of find the product of its its फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है जी। तो देखिए ऑप्शन दे देती हूँ। 42 होगा, सेकंड 42 raised to power 5 होगा, थर्ड 98 होगा, फोर्थ 25 raised to power 5 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन है। सोल्व करें। द थर्ड टर्म ऑफ एन जीपी इज, थर्ड टर्म क्या है 42, A3 इज इक्वल टू 42। अब मैंने आपको जनरल टर्म बताई थी ना, जीपी में क्या लिखते हैं थर्ड टर्म को, ए एन किसके इक्वल होता है, ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो A3 किसके इक्वल हो जाएगा, ए आर 3 - 1 2 ए आर स्केयर। तो मैं यहाँ से ए आर स्केयर इज इक्वल टू 42 लिख दूँ। ठीक है, हो गया इतना। नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ए आर स्केयर मेरा यहाँ से आ गया 42। अब देखिए मुझे फाइंड क्या करना है, पहली 5 टर्म्स का प्रोडक्ट A1 A2 A3 एंड अप टू सोन A5, ये कैलकुलेट करना है मुझे। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या होती है A, सेकेंड टर्म जो फॉर्मूला पीछे बताया मैंने आपको, ये फॉर्मूला ये रहा, AN इज इक्वल टू AR रेज टू पावर N माइनस 1, इसी से कैलकुलेट करेंगे हम। तो A1 तो वहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ AN AR रेज टू पावर N माइनस 1, 1 है तो 1 - 1 0, तो A रह गया। यहाँ से A2 AR आ जाएगा। ठीक है, A3 AR स्केयर आ जाएगा, A4 AR क्यूब एंड A5 AR रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए क्या कॉमन आता है, ए की पावर कितनी हो जाएगी, ए 2 3 4 एंड 5, ए रेज टू पावर 5 तो यहाँ से आ गया। ठीक है, आर की कितनी होगी, 2 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, आर रेज टू पावर 10 यहाँ से हो गया इज इक्वल टू, बट मेरे पास वैल्यू किसकी है, ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 42। अगर मैं इसको यूं लिख दूं, ए आर स्क्वेयर रेज टू पावर 5, क्या ये इक्वल नहीं आ जाएंगे, ए रेज टू पावर 5 इंटू आर रेज टू पावर 10 के, आ जाएंगे ना। बट इस ए आर स्क्वेयर की तो वैल्यू है मेरे पास 42, तो 42 रेज टू पावर 5 क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 42 raised to power 5 is the product of first 5 term of a GP। ठीक है, यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 42 raised to power 5, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जो रिजल्ट्स मैंने आपको कराए हैं वो रिजल्ट्स बस आपको अप्लाई करने हैं। अगर रिजल्ट समझ आए और रिजल्ट्स आप साथ पेन कॉपी लेके बैठिएगा, साथ साथ सभी रिजल्ट्स को लिखिएगा और क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा, वहाँ से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी साथ साथ। अगर कोई डाउट रहता है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन और करा देती हूँ एक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ A B C and D are in GP में है ये, then B minus C square plus C minus A square plus B minus D square किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये बताना है। ऑप्शंस दे देती हूँ आपको, C plus D का होल स्क्वायर, सेकेंड C minus D होल स्क्वायर, थर्ड A plus D होल स्क्वायर एंड फोर्थ A माइनस डी होल स्क्वायर। ठीक है,
ए बी सी डी आपको जीपी में गिवन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में गिवन है, तो आपको फाइंड क्या करना है, बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी होल स्क्वायर आपका किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगी, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये आज का आपका खुद का क्वेश्चन है, आप खुद सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ए बी एंड सी एंड डी आपको जीपी में गिवन है, तो जीपी में मैंने आपको बताया था जो कॉमन रेशियो होता है ऑलवेज सेम कॉमन रेशियो क्या होता है, बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी इज इक्वल टू डी बाय सी। इस आइडेंटिटी से आपको रिजल्ट निकालना है आपका किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो वहाँ से सोल्व करिएगा आप और आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट टाइम अपलोड करेंगे वहाँ इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और रिजल्ट्स अच्छे से आपके क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।